वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ दिन पहले ये सवाल पूछा गया था कि क्या सिख किसी अलग भगवान को मानते हैं? क्या उनका भगवान हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या दूसरे धर्मों से अलग है? तो संगत जी, इसका जवाब गुरु साहब से लेंगे। गुरु भाव श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, जो ना केवल सिखों के बल्कि सभी के गुरु हैं। जो गुरु पर श्रद्धा रखता है वह उनके गुरु हैं। तो गुरु साहब की वाणी से, जो कि गुरु के बोल हैं, उनसे जानते हैं कि सिख कौन से भगवान को मानते हैं। संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भगवान के बारे में बहुत कुछ है। यदि हम गुरबानी की शुरुआत ही देखें, भाव श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत ही देखें, मूल मंत्र ही पढ़ लें, तो उसी से पूरी समझ आ जाती है कि हमने कौन से भगवान को मानना है या सिख कौन से भगवान को मानते हैं। तो इसे संक्षेप में समझते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि एक ओंकार भाव सिख उसे मानते हैं जो एक है, और वह एक ही सभी में है। लेकिन वह कौन है? सत्य नाम। वह एक है सत्य, वह नाम जो सदा से था और सदा रहेगा। जो परम सत्य है वही एक है। और वह करता क्या है? कर्ता भाव वह सृष्टि और जीवों की रचना करने वाला है। वह सब कुछ करने में परिपूर्ण है। भाव उसी ने सारा जगत बनाया, और ऐसा नहीं कि वह बनाकर अलग हो गया, नहीं, वह उसी में बस गया। वह हर जगह है। और उसके स्वभाव के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि वह निर्भव है। भाव उसमें किसी तरह का भय व्यापत नहीं, ना उसे मौत का भय है, ना जन्म मरण का। वह सभी डरों से परे है, निर्वैर। और वह बैर, द्वेष, दुश्मनी से रहित है। उसका किसी से बैर नहीं, वह तो सबसे प्रेम करता है। अकाल, वह काल मृत्यु से परे है, अर्थात वह अविनाशी है। उसका कभी नाश नहीं होता, वह सदा रहने वाला है। ऐसा है परमात्मा। मूर्त, अविनाशी होने के कारण उसका अस्तित्व सदैव रहता है। अजोनी, वह कोई योनि धारण नहीं करता, क्योंकि वह आवागमन के चक्कर में नहीं आता। सभंग, वह स्वयं से प्रकाशवान हुआ है। भाव उसे किसी ने नहीं बनाया, वह खुद से बना है। और ऐसे भगवान को ही सिख मानता है, जो एक है, जो सभी में है, जिसने सब कुछ बनाया है और जो सब में समाया हुआ है, उसे ही वह मानता है। और ऐसे परम परमेश्वर को पाने के लिए संगत जी गुरु का साथ चाहिए। इसलिए इस मूल मंत्र के अंत में दर्ज है, गुर प्रसाद भाव गुरु की कृपा से ही उसे पाया जा सकता है। इसके साथ कुछ और सवाल हैं, जैसे क्या सिख भगवान की मूर्ति बनाकर पूजते हैं या कोई निशान बनाकर? नहीं, वह ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि जिसे बनाया जा सके वह भगवान नहीं हो सकता। गुरु साहब फरमाते हैं कि थाप्या ना जाए, कीता ना होए। ये जपजी साहब की बोल हैं। अर्थात वह परमात्मा किसी के द्वारा मूर्ति रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे बनाया जा सकता है। संगत जी, हम उसे नहीं बना सकते जिसने सबको बनाया है। इसलिए इस सवाल का यही जवाब है कि सिख उस भगवान को मानते हैं जिसे बनाया नहीं जा सकता, जिसकी कोई मूर्त नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, जो निरंकार है। भाव जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन हाँ, उसे पाया जरूर जा सकता है। और पाने का तरीका गुरु है। गुरु ही हमें शिक्षा देता है। इसलिए सिख केवल गुरु के शब्द द्वारा उसे याद करते हैं, अपने ही अंदर उस परम ज्योति को खोजते हैं और गुरु के हुक्म में चलकर उससे एक हो जाते हैं। क्या ऐसा भगवान सिर्फ सिखों के लिए है या सभी के लिए? संगत जी, ये भगवान किसी एक का नहीं है, ये सभी का है। चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला है या किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला है, वह सबके लिए है। वह तो एक है और वही सभी के लिए है। वही सबके अंदर और बाहर है, उसके सिवा यहाँ कोई और दूसरा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग इस बात पर झगड़ा करते हैं कि हमारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा छोटा है। लेकिन सच बात तो ये है कि वह एक ही है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कुछ उसे पार ब्रह्म कहते हैं और कोई उसे अल्लाह कहता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कौ नानक गुर खोए परम, एक को अल्लाह पार ब्रह्म।
अर्थात गुरु ने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए हैं और समझा दिया है कि परमात्मा व परम शक्ति व भगवान एक ही है, जिसे हिंदू पार ब्रह्म या और कई नामों से याद करते हैं और मुस्लिम जिसे अल्लाह कहकर याद करते हैं। संगत जी, का दाता, साईं, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा, राम, हरि, परमेश्वर एक ही है। उसके नाम अनेक हैं पर वह एक ही है। क्या सिख परमात्मा का कोई खास नाम लेते हैं? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सिख भगवान को वाहिगुरु कहते हैं या कोई और नाम लेते हैं। संगत जी, इसके जवाब में गुरु साहब ने बहुत साफ साफ फरमाया है कि परमात्मा के जितने भी नाम हैं वे सारे ही नाम, चाहे कोई पार ब्रह्म कहता है, चाहे अल्लाह, गुसाई, साईं, निरंकार, वाहिगुरु, राम, गोविंद भाव, जितने भी नाम हैं उसके नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन वह एक है। और उसके जितने भी नाम है, गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं उन सभी नामों पर सदके जाता हूँ, मुझे किसी भी नाम से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे सारे ही नाम प्यारे हैं। बलहारी जाऊं जेते तेरे नाम हैं, अर्थात हे मेरे मालिक जी, जितने भी आपके नाम हैं मैं सब पर बलिहार जाता हूँ, सदके जाता हूँ, मुझे सभी नाम प्यारे हैं। संगत जी, यदि ये पूछा जाए कि कितने नाम हैं तो गुरु साहब फरमाते हैं कि तेरे नाम अनेका, रूप अनंता, कहन न जाई, तेरे गुण केते रहा। अर्थात अनगिनत ही नाम हैं। हे मेरे साहिब, तेरे नाम अनेक हैं, रूप अनंत हैं, गुण अनंत हैं, ये किसी से भी गिने नहीं जा सकते, इसका कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन नाम अनेक हैं पर वह एक है, रूप अनेक हैं पर वह एक है, वह निरंकार है, आकार रहित है, रूप रहित है। तो संगत जी, गुरु साहब हमें समझाते हैं कि हम उसका कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उस नाम की ना कोई तस्वीर हो, ना कोई रूप हो, ना कोई रंग हो। ऐसे परमात्मा को याद रखना है जिसके अनेकों नाम हैं और किसी भी नाम को हम जप सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। एक और सवाल है कि जिस भगवान की बात है, क्या वह दूर है या पास है? गुरु साहब ने इसके बारे में भी बहुत बार गुरबानी में समझाया है कि वह सबके अंदर है, वह यही है, हर पल साथ है, उससे इसी वक्त मिला जा सकता है। केवल मन को साफ करने की आवश्यकता है, जो मन मैल से भरा है। गुरु साहब वचन करते हैं कि अंतर बाहर सदा संग करनेहार पशान, अर्थात वह करनेहार, सब कुछ बनाने वाला, करतार हम सब के अंदर है और केवल अंदर ही नहीं बाहर भी, हर तरफ वही है, वही सबकी संग है। ऐसे करनेहार को ऐ मन तू पहचान। तो संगत जी, सवाल का यही जवाब है कि वह हर जगह है। संगत जी, कुछ लोग कहते हैं कि वह पास नहीं है बल्कि दूर है, किसी और दुनिया में, वहां मरकर ही जाया जा सकता है। और कुछ कहते हैं कि वह दूर नहीं है बल्कि पास है। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि दूर कहो तो वह वहां भी है, पास कहो तो वह यहाँ भी है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वह नहीं है, वह तो हर जगह है, इसलिए उसे कहीं भी पाया जा सकता है। वह तो हर पल हमारे साथ है, केवल हमें ही अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। शुरुआत अपने से करनी है, यदि खुद में खोजेंगे फिर ही हम बाहर उसे पा सकेंगे। तो संगत जी, ये थी छोटी सी विचार। एक बार फिर से बता दूं कि भगवान एक है और उसे ही हमें मानना है। उसके नाम चाहे अनेक हैं पर वह एक है, वह सबका दाता है, सबको बनाने वाला है। उसका कोई भी नाम हम ले सकते हैं और वह हम सबके साथ है, हर वक्त साथ है। हम नहीं देख पाते या नहीं सुन पाते तो वह केवल इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान बाहर है। यदि उसे सुनना है, जानना है तो खुद के भीतर जाना होगा, खुद को गुरु की वाणी से समझना होगा, तो मन उसे पा सकेगा। और जब अंदर पा लेता है फिर हमें वह हर कहीं दिखाई देता है। तो संगत जी, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति, देश, वर्ण आदि के हैं, हम सबका एक ही परमात्मा है और उसे ही हमने याद करना है, उसकी ही आराधना करनी है और अपने जीवन को सफल करना है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।